Hello, my dear student of Standard 6, and in this session today we are going to do chapter number 9, our Earth, our habitat. Friends, we already covered what is solar system, and we are all discussed about the nine planet, meteoroid, and asteroid in our first part. Now, in this part, there is more something in it. Let's see, read and check it out. So here, topic is given: location and shape of the Earth. Okay, now we see the sun and the moon shaking. How good it looks. Our earth is also such a sphere only. It is spherical. It is flat at both the poles. Some astronaut had gone up to the moon. They have taken earth photograph from here. Our moon from moon earth look like a giant sphere. So friends, they want to say that हमारा जो अर्थ है दे इट कंटिन्यूसली डूइंग द मूवमेंट एंड मून इज ऑल्सो डूइंग द मूवमेंट. तो इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल जब हम लोग कुछ विजुअल्स देखते हैं. एंड हमारा अर्थ एक थोड़ा स्फीयरिकल टाइप का है एंड फ्लैट है दोनों पोल से, ऊपर एंड नीचे. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आता है. कुछ एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए हुए हैं, स्पेशली कुछ तो मून तक भी जाके आए हैं, उन लोगों ने अर्थ के फोटोग्राफ्स लिए एंड फ्रॉम देयर earth is looking like a very big. Okay, now we are living in a small village or city. A part of the earth which we live, which we are able to see, is a very small part of the earth. Thus it cannot be said by us that earth is spherical. Friends, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, मान लो कोई सिटी या गांव में, तो we can able to see the limited part only. एंड हमको वहाँ से आइडिया नहीं मिल सकता कि हमारा अर्थ स्पियरिकल है. हैव यू एवर ब्रोकन द अर्थ पोट? इफ यू टेक अ स्मॉल पीस ऑफ इट इन योर हैंड, you cannot imagine that it would be round. Thus, looking at the small part of the earth does not tell us that the whole earth is spherical. But now, with the help of photographs taken from the moon and space, we can say that there is no doubt the earth sphere. So friend, basically they want to conduct an experiment. So उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है इन डेट. जो पानी का मटका होता है अर्थ पोट, दे हैव टेकन इट. उसको हम लोग जब तोड़ देते हैं ना, तो मान लो एक टुकड़ा हमारे हाथ में आया. सो टुकड़ा है ना, हम लोग इतने पार्ट में ही रहते हैं. अब कोई टुकड़े में रहते हैं और हमको वहाँ से पता नहीं चलेगा कितना बड़ा पहले मटका हुआ करता था. तो सेम वे थ्रू द फोटोग्राफ्स बाय द एस्ट्रोनॉट हम ये प्रूव हो जाता है कि हमारा अर्थ थोड़ा सा राउंड शेप का है. जो बिल्कुल परफेक्ट राउंड तो नहीं बोल सकते, बट उसको स्पेरिकली कहेंगे. ओके, वाह, चलो अर्थ के दर्शन भी हो गए. सी यू कैन सी 9.2 पिक्चर ऑफ द अर्थ फ्रॉम सैटेलाइट. सो ये जो पिक्चर है ये सैटेलाइट से लिया गया है. एंड 9.3 ग्लोब ऑफ द अर्थ. सी इतने बड़े अर्थ को हम लोग डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, तो उसको एक स्मॉल बॉल में कन्वर्ट किया है. एंड आप लोग देखो, वो अर्थ थोड़ा सा यू की जगह थोड़ा यू झुका हुआ है ना. समथिंग बिल्कुल सीधा नहीं है, पर थोड़ा यू झुका हुआ है. सो वो थोड़ा क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे. लेट्स सी. द अर्थ इज़ नॉट राउंड लाइक अ बॉल. जैसे हमारा कोई भी बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो या वॉलीबॉल ले लो, परफेक्ट राउंड नहीं है. बट इट लाइक एन ऑरेंज. है ना, ऑरेंज कैसा होता है, राउंड दिखता है लेकिन परफेक्ट राउंड नहीं होता है. द अर्थ पोल आर स्लाइटली फ्लैट एंड स्लाइटली इन्फ्लेटेड एट द इक्वेटर. ओके, तो स्लाइटली फ्लैट है पोल से एंड इक्वेटर से. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लार्जर देन द पोलर सर्कल. We can know the volume and the weight of the earth. In order to study about the earth, it is used as a circular device. A map of the world is drawn on it. Continents and oceans are important lines are drawn on it. A globe is a small replica of the earth. So friends, हमारा अर्थ बहुत बड़ा है, सेंटर से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है. ओके, तो हम लोगों को तैयार भी करना पड़ता है ना, कितने मैप है, कितने कॉन्टिनेंट्स है, कितने ओशन है. 9.2 में देखो, आपको कहीं भी कोई कंट्री दिख रहा है, आपको कोई भी लाइनिंग्स दिख रही है, पर नीचे ग्लोब में देखो लाइनिंग्स भी हैं, कंट्री के मैप भी ड्रॉ किए हुए हैं. ओके,
सो ग्लोब जो है वो बहुत बड़े अर्थ का एक स्मॉल रेप्लिका है, सैंपल एक तरह का। गॉट इट? आगे, ऑन द सर्कल ऑफ द अर्थ यू कैन शो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब इट कैन बी सेड दैट द अर्थ इज टिल्टेड टूवर्ड वन साइड। टिल्टेड यानी थोड़ी झुकी हुई है, बराबर। नाउ पोल स्टार, सी अगर मान लो मैंने कोई वॉच ही नहीं पहनी है एंड अगर कोई मुझसे कहे कि टाइम क्या हुआ है, तो मैं एक बार थोड़ा देखूंगा, सन की पोजीशन चेक करूंगा और बोलूँगा 9-10 बजे होंगे। ओके, सो इट मीन्स व्हाट कि अर्लियर टाइम पे पहले के इंसान यूजुअली सन की पोजीशन देख के टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। परफेक्ट बताना तो मुश्किल नहीं है बिकॉज देर इज़ नो सच डिवाइस एट दैट टाइम। बट नाइट में क्या, तो नाइट में चलो हमारा अर्थ यूँ घूमता है, तो अभी ये चीज़ यहाँ पर है तो हम लोग घूमेंगे तो वो भी बाद में दिखनी बंद होगी, लेकिन बिल्कुल ऊपर पहले हम लोग यूँ घूम रहे हैं लेकिन बिल्कुल ऊपर नॉर्थ पे एक स्टार है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ स्टार। एंड रात को हम लोग उसकी पोजीशन देख के पता लगा लेते हैं कि नाइट में तकरीबन भी कौन सा टाइम चल रहा है। ओके, देयर इज ए स्टार इन द स्काई विच ऑलवेज अपीयर इन द सेम डायरेक्शन एंड द सेम प्लेस, है ना। एक स्टार ऐसा है जो हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है, नॉर्थ में। देन हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्टार? द पोलर स्टार कैन easily be detected with the help of constellation सप्तऋषि। सो एक फॉर्मेशन बनता है तो आपको याद रखना पड़ता है, इसको हम लोग सप्तऋषि कहेंगे। you will see a bright star while moving in the direction of the fabulous line connecting two star in the front of Saptarishi. That's the polar star. People who travel by sea and who travel in desert can easily find the polar star. सो फ्रेंड, जैसा मैंने कहा था दिन में तो हम लोग करेंगे, लेकिन रात में क्या? सो जो शिप में ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग रेगिस्तान में हम लोग दिन में ट्रैवल नहीं कर सकते, डेजर्ट में, तो नाइट टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर सूटेबल होता है, तब वो लोग मूवमेंट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप ऐसी जगहों से स्टार बहुत अच्छे से देख सकते हो। ड्यू टू अवर सिटी इलेक्ट्रिसिटी हमको स्टार्स क्लियरली नहीं दिखते हैं, एंड सिटी में तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो देख पाना और मुश्किल हो गया है। चलो आगे चलते हैं। द डायरेक्शन इन विच द स्टार अपीयर इज नॉर्थ। इट इज़ विजिबल ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड नियरली सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ। इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। तो उसको हम लोग एक पर्टिकुलर जगह से देख सकते हैं, उसको हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर पे नहीं देख सकते क्योंकि वो बिल्कुल स्टेबल है ना। आगे बढ़ते हैं। वाह, अर्थ को नींबू की तरह दो हिस्सों में काट दिया। एनी हाउ, सी अभी आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्लोब पे ये जो लाइन्स हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये सब क्या है? ओके, तो ये है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ओके, अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे इमेज के ऊपर, वहाँ पे अर्थ के ये वाले पार्ट में बीच में इक्वेटर लिखा हुआ है ना। ये जो सीधी सीधी लाइनें हैं ना, इसको हम लोग कहें, ये सीधी सीधी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लैटिट्यूड कहेंगे। ओके, और जो लाइन बिल्कुल ये साइड वाले अर्थ पे देखो, सीधी सीधी लाइन है लाइक दिस, इसको हम वर्टिकल लाइन्स लॉन्गिट्यूड कहेंगे। गॉट इट? There are vertical and horizontal lines on the Earth's surface. With the help of this imaginary line, exact the location can be known. So हम लोग अर्थ की लोकेशन इनसे ही ट्रेस करते हैं। These lines are not there on the Earth's surface. These lines can only be seen on the map. So ये कोई लाइन एक्चुअली में अर्थ के ऊपर ड्रॉ नहीं की गई है, बट ये लाइन आपको सिर्फ मैप में देखने को मिलेगी ताकि हमको इन्फॉर्मेशन मिले, किसी कंट्री को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड। ओके, ये वाली लाइन। अच्छा, अर्थ के सेंटर में से बिल्कुल यहाँ से एक लाइन जाती है जिसको हम लोग कहेंगे लैटिट्यूड, एंड वो 0 डिग्री इक्वेटर होता है। क्या होता है? 0 डिग्री इक्वेटर। एंड आफ्टर डेट 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री 4, 5 ऐसे कर करके बिल्कुल टॉप पे 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है। सेम वे इक्वेटर के नीचे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री, 5, 10, 20, 50 और बाद में लास्ट में 90 साउथ पोल।
जो अंटार्कटिका में आता है। ओके, अच्छा, अभी जो 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में पता है कितना डिस्टेंस है? सबसे लास्ट में देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड इज एक्चुअली 111 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। ओके, तो बहुत ज़्यादा है। नाउ गोइंग टू सी अबाउट द लैटिट्यूड्स। द हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स। तो जो अर्थ के सरफेस पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है उसी को ही हम लैटिट्यूड कहेंगे। If any point of surface of the earth is connected by a straight line to the center of the earth, then the line becomes the latitude of the point as far as the angle of the center of the along the equator. There are total number of latitudes are 181. 181 कैसे कहेंगे? 0 डिग्री तो है ही, ऊपर से 1 से लेके 90, नीचे भी 1 से लेके 90, सो 90 90 180 प्लस ये 1, इसको भी तो देखेंगे ना, इक्वेटर को 0 डिग्री को भी तो गिनना है, देन 181 बनता है। ओके ओके फ्रेंड्स, सो वी आर मूविंग टूवर्ड द फाइनल स्लाइड ऑफ द डे। ओके, वेल, अभी तक तो नींबू को ऐसा काटा गया था, अब नींबू को ऐसे काटा है। नहीं हो, आप लोग जो लाइन देख रहे हो, इट इज़ समथिंग लाइक अम्ब्रेला पैटर्न है ना, अम्ब्रेला वाले पैटर्न है, लाइन सीधी सीधी है। ओके, इसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूड। अच्छा, अब लैटिट्यूड जो हमने पढ़ा है उसका लैटिट्यूडनल लाइन देख लेते हैं। द ईस्ट वेस्ट सर्कल कनेक्टिंग द प्लेसेस फाउंड ऑन द अर्थ इन द नॉर्दर्न और द सदर्न हेमिस्फीयर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल लाइन्स। तो ये जो बेसिकली 3 लाइन ऊपर दी गई हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन्स। लैटिट्यूडनल लाइन्स पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, जो ईस्ट से वेस्ट सर्कल को कनेक्ट करती है। नाउ लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। अ वर्टिकल इमेजिनरी लाइन, अगेन वर्टिकल यानी लाइक दिस। ओके, द वर्टिकली इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। सो स्ट्रेट अवे आपका डेफिनेशन बन जाता है। द लॉन्गिट्यूड मीट ईच अदर एट द पोल्स। पोल्स होते हैं ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। ओके, दिस लाइन्स कम क्लोजर टू ईच अदर वाइल गोइंग टूअर्ड द पोल। जैसे ये पोल्स के पास जो लाइनें बहुत ही पास में आ जाती हैं। देर आर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड अमॉन्ग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 लॉन्गिट्यूड आर इम्पोर्टेंट। तो 0 1 2 3 4 5 180, फिर अगेन 0 1 2 3 4 5 एंड 180 की और 0 की एक ही लाइन है। तो देर आर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड। ओके, जिसमें से 0 डिग्री और 180 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, शायद इस चैप्टर में पढ़ने मिल जाए। एनी हाउ, लेट्स सी। नाउ लीनियर सर्कल, द नॉर्थ साउथ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द इमेजिनरी सरफेस ऑफ द ओरिजिनल लाइन to the earth axis are the same angular distance along the earth surface is called linear circle. लीनियर सर्कल कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझना ज़रूरी है। ओके, सो सी, आप लोग वर्डिंग्स पे ध्यान देना। द नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ वाली लाइन और साउथ वाली लाइन बराबर, लाइन कनेक्टिंग द इमेजिनरी सरफेस ऑफ द ओरिजिनल लीनियर अर्थ। एक्चुअली ये अर्थ के ऊपर ड्रॉ नहीं की गई, पर ये सरफेस को कनेक्ट करती है और एक एंगुलर डिस्टेंस बनाती है। इस टाइप का जो मूवमेंट बनता है इसको हम लोग लीनियर सर्कल कहेंगे, जो सेमी सर्कल है। आपको कुछ कहा गया है कि आपकी नोटबुक में आपको ग्लोब का एक स्पेसिमेन बनाना है। आई होप आपको ये सेक्शन इंटरेस्टिंग लगा होगा। वेल, हम लोग आगे और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जानने वाले हैं इस लेसन में। लेट्स सी, बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।